यहाँ पर हमारे पास एक नीट 2025 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स गिवन है और अदर मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ इन सब ऑप्शंस में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि इनमें से कुछ यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। दैट इज अगर हम यहाँ पर देखें तो एन इथाइल इथानामाइन एंड इथानामाइन इथेनामाइन रादर, दोनों ही एलिफेटिक हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इनको, दे आर एलिफेटिक। और इन्हें अगर हम देखें एन मिथाइल एनिलीन एंड बेंजीन अमाइन, दे आर बोथ, यहाँ पर अगर हम देखें दे आर बोथ एरोमेटिक इन नेचर। तो ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बेसिकली हमें जो मैकेनिज्म यहाँ पे पता करना है, दे आर ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम तब होगी जब उस पे पड़ा जो लोन पेयर है, इट वुड बी लीस्ट डीलोकलाइज्ड, मतलब इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहे, इससे डीलोकलाइज ना हो, लीस्ट डीलोकलाइज्ड एंड मोर कंसंट्रेटेड, रादर मोर कंसंट्रेटेड ऑन एन। और इसका रीज़न ये है कि जब ये एसिड से इसका एसिड जो रिलीज करता है H+, दैट इजीली अटैक्स, और रादर दिस लोन पेयर इजीली अटैचेस विद दिस प्रोटोन। तो जितना ये N के ऊपर होगा उतना इजीली H+ के साथ ये रिएक्ट कर पाएगा एंड इट वुड शो मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है डी लीस्ट यानी लेस डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर। तो हमें इसी क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। और इसी वजह से सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक, जो हमें यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं। दैट इज फर्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, इट इज एन इथाइल एंड इथान अमाइन इथानामाइन इथानामाइन। इसका आप नाम से पता कर सकते हैं। इट हैज टू इथाइल ग्रुप्स, अगर आप ध्यान से देखें, एंड एन अमाइन ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिस दिस और यहाँ पर एक इथानामाइन। तो इसे और सिंपली मैं अगर ड्रॉ करूँ, अंडरस्टैंडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल, मैं उसको बना देता हूँ यहाँ पर। मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर वुड लुक समथिंग लाइक, अगर मैं यहाँ दिखाऊं इसे, इट वुड, अगर मैं एन को सेंटर में रख देता हूँ, देन वी हैव अ कार्बन एटम हेयर, देन वी हैव कार्बन एटम हेयर, अगेन सी सी, दिस इज अ स्ट्रेट चेन बेसिकली। ये तो सब बन गया ऐसा, बट इट इज अ स्ट्रेट चेन। एंड CH3, वी नाउ कंप्लीट आवर हाइड्रोजन्स, या H। तो ये ऐसा है बेसिकली, जो मॉलिक्यूल है ऐसा है। अब अगर आप देखें तो अभी ये लोन पेयर इस पर है, एक लोन पेयर, तो ये जो ग्रुप्स हैं, इथाइल दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ये दोनों एक पॉजिटिव आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, which would increase the concentration of electric or rather electrons, that is in the form of lone pairs on this N। तो इसका बेसिक वेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होएगा इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और सिंस यहाँ दो ग्रुप हैं, अगर मैं दूसरा एलिफेटिक कंपाउंड लूँ अपना, विच इज गिवन अस टू बी, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इट इज इथानामाइन। तो इथानामाइन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इट इज रादर मच सिंपलर एंड इट इज देखने में कुछ ऐसा होगा, H3C, सिंपली एन इथाइल ग्रुप अटैच टू NH2। आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक साइड से रादर एक इथाइल ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पर दो इथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली ग्रेटर होगा इससे। तो इसी वजह से एन इथाइल एनामाइन शोज अ ग्रेटर बेसिक कैरेक्टर देन इथानामाइन। तो एक ऑर्डर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एलिफेटिक में एन इथाइल इथानामाइन शोज मोर बेसिक कैरेक्टर देन इथानामाइन। अब हम मूव करते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पर।
अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की यहाँ बात करें तो वी हैव बीन प्रोवाइडेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दोज आर they are N-methyl aniline and अगर मैं यहाँ पे एक बॉर्डर ड्रॉ कर लूँ एंड वी हैव बेंजानमाइन विच इज बेसिकली नथिंग बट, अगर इसे हम ध्यान से देखें बेंजीनमाइन, तो इट इज नथिंग बट एनिलीन, ये एनिलीन ही है और जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन रिंग एंड अमाइन ग्रुप एट इट्स टॉप, अमीन ग्रुप रादर, या तो ये एनिलीन ही है बेसिकली, एनिलीन का ही दूसरा नाम है बेंजीनामाइन। एंड एन मिथाइल एनिलीन अगर मैं देखूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एक सेकेंड डिग्री एन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा रादर, तो ये एन यहाँ पे तो है, लेकिन इसके ऊपर एक और ग्रुप लगा है यहाँ पर CH3 का रादर, एंड वन मोर हाइड्रोजन, इट हैज हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, तो ये ऐसा है कुछ कंपाउंड। अगर आप इसमें देखें तो रेजोनेंस की वजह से इसके ऊपर जो लोन पेयर था दैट इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड, ये एक पूरा रिंग इसे डीलोकलाइज कर रहा है, ये चार्ज इस जगह पर लोकलाइज नहीं है, इट इज ट्रेवलिंग अराउंड दिस रिंग। और सेम इसमें भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी हो रहा है सेम। लेकिन इस इफेक्ट को थोड़ा सा नेगेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर कर रहा है, जो कि जो मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ अवेलेबल नहीं है, दिस मिथाइल ग्रुप वी डू नॉट हैव हेयर। तो इसी वजह से इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा और इसका बेसिक करेक्टर कम होगा, सिंपली बिकॉज इसके रेजोनेंस इफेक्ट को नेगेट करने के लिए इसके पास एक मिथाइल ग्रुप नहीं है जो अपना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे सके, और इसी वजह से इसका ऑर्डर बन जाएगा अगेन एन मिथाइल एनिलीन इज ग्रेटर देन बेंजीन नमाइन। और एक तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ही कि एलिफेटिक विल शो मोर बेसिक करेक्टर देन एरोमेटिक, और इसका सिंपल रीजन है कि उसमें रिंग नहीं है रेजोनेंस करने के लिए, डीलोकलाइजेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और उसमें भी सिर्फ जिसका सबसे ज़्यादा है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज एन इथाइल इथानामाइन, और इसे हम लिख देंगे फर्स्ट पर एन इथाइल इथानामाइन अमीन, और जो इसके बाद आएगा दैट इज इथानामाइन आइन, और ये बन जाता है हमारा ऑर्डर एलिफेटिक एरोमेटिक, और उनके बीच में भी ये वाला ऑर्डर है। तो दिस इज आवर फाइनल करेक्ट ऑप्शन विच इज फर्स्ट एलिफेटिक कहाँ पर है हमारे पास, ये रहे एन इथाइल एथानामाइन करेक्टली प्लेस्ड, इथानामाइन आफ्टर करेक्टली प्लेस्ड, देन वी हैव एन मिथाइल एनिलीन अगेन करेक्टली प्लेस्ड एंड बेंजीनामीन, तो हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाती है।